नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिला जो आपका डीग है, इसके लिए आपकी राशन डीलर की भर्ती आ चुकी है। तो इस क्लास में हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पर आपको जो भी राजस्थान में लगातार प्रत्येक ज़िले के लिए आपकी राशन डीलर की भर्ती और आपकी जो आंगनवाड़ी की भर्ती है ना, वो जारी की जा रही है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट दी जा रही है, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाना है, ओके। बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो इसकी योग्यता आपकी 12वीं पास रहने वाली है, बिना परीक्षा के लिए सीधी भर्ती रहती है। इसमें आप मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आगे इस क्लास में मैं आपको इस वैकेंसी से संबंधित ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका वेतन क्या रहता है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, किस किस गांव और किस वार्ड के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, और इसकी जो एज लिमिट वगैरह सारी डिटेल आपको आगे इस क्लास में देखने को मिल जाएगी, ओके। तो आप क्लास में एंड तक बने रहना। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है ना, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल पर दी जाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में क्लास को लाइक कर देना है और अपने सभी साथियों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, ठीक है, ताकि वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको मैं इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ और उसी के माध्यम से आपको आगे की सारी जानकारी देने वाला हूँ, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो ओपन कर लिया है, ठीक है। इसमें आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कार्यालय जिला कलेक्टर रसद जिला डीग, ठीक है। जो जिला डीग है इसके लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है राशन डीलर की। तो देखो, इसमें आपको मैं केवल इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगा, बाकी आप इस नोटिफिकेशन को स्वयं पढ़ लेना। आगे मैं बता दूंगा कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र दिनांक 5/1/2026 यानी 5 जनवरी 2026 साय 3 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय जिला रसद अधिकारी डीग यानी तहसील परिसर डीग में 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर आप प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इसके जो आवेदन फॉर्म बना वो आपके ऑफलाइन भरे जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इसके आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए जाते हैं, ऑफलाइन आपके इसमें आवेदन पत्र भरे जाते हैं। और आपको ये जो फॉर्म है ना, वो भी आपको इसके जो जिला रसद अधिकारी कार्यालय है ना डीग यानी तहसील परिसर में ही आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। और अन्य किसी स्थान से आप इसका फॉर्म प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 100 रुपये का जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है ना वो जमा करवाना होता है। यानी आपके इसमें जो फॉर्म की जो फीस रहती है ना वो आपके 100 रुपये रहने वाली है, ठीक है। आपको इस तरीके से आप इसे मान सकते हो, ओके। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र विहित रीति में भरे जाकर दिनांक 5/1/2026 साय 5 बजे तक आप जमा करा सकते हो। यानी इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना वो भी आपकी 5 जनवरी 2026 से रहने वाली है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अभी, ठीक है। तक पात्र संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्रों के साथ में कार्यालय जिला रसद अधिकारी डीग में जमा करवाए जा सकेंगे, ठीक है। यानी आपको जो इसका कार्यालय जिला रसद अधिकारी है ना वहाँ पर आपको जमा करवाना होगा डीग में, ओके। अब आगे आपको नेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि इसमें देखो आपको यहाँ पर तहसील और नगर पालिका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तहसील में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा, दुकान का स्थान आपको देखने को मिल जाएगा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आरक्षण की स्थिति देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पर महिला आरक्षित है ना वहाँ पर महिलाओं का चयन किया जाएगा, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। तो आपको इस नोटिफिकेशन में बाकी जानकारी पढ़ लेनी स्वयं, ठीक है। अब मैं आपको जो इसकी अन्य अदर क्वालिफिकेशंस वगैरह रहने वाली है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। उनको भी आपको ध्यान से सुनना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। आगे इसमें जो आपकी आवेदनकर्ता के लिए जो पात्रताएं रहने वाली है ना वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी आपको शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, ठीक है। जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है ना, अर्थात उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो वार्ड नंबर 10 में वैकेंसी है ना, तो इसमें वार्ड नंबर 10 के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अन्य जो वार्ड है रहने वाले उनके कैंडिडेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो वार्ड नंबर 10, 11 और 12, इन तीनों जो वार्ड है इनकी जो आपकी राशन डीलर की दुकान है ना वो एक ही है, तब आप इसमें तीनों जो वार्ड है ना इसके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार आपकी ग्राम पंचायत में यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी आपके इसी तरीके से रहने वाला है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक है ना उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि
जो आपकी उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणियों के आवेदकों की उम्र है ना वो 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। SC ST OBC जनरल सभी के लिए यही आपकी जो एज लिमिट है ना वो रहने वाली है, ओके। साथ में आपके आवेदक की जो शैक्षणिक योग्यता है ना वो आपकी स्नातक रहने वाली है, ठीक है। यानी स्नातक आपकी पास में होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें आप 12th पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, वो आगे आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले इसमें लिखा हुआ है कि एवं कंप्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी RKCL या अन्य समकक्ष सरकारी संस्था का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास में तो RKCL हो सकता है या आपके पास जो आपका RSCIT का डिप्लोमा होता है ना वो भी आपके पास में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यदि मान लो इसमें यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में से कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, ठीक है, तब आप इसमें है ना जो 12th पास कैंडिडेट है ना उनका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो वार्ड नंबर 12 से कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ठीक है, तो इस वार्ड नंबर 12 में से मान लो कोई भी कैंडिडेट है ना स्नातक पास ग्रेजुएशन पास नहीं है, ठीक है, तब आपकी इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपकी 12th पास रहने वाली है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, ओके। मैं आपको इसमें केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवेदक को अन्नपूर्णा भंडार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भंडार के मापदंडों को पूर्ण करता है तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा, स्वामित्व, किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष और महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके 1 जनवरी 2015 के बाद में 2 से ज़्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। यदि आपके मान लो एक प्रसव में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको एक ही प्रसव यानी एक ही संतान गिना जाएगा, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है ना वो आप इसमें आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप इसको वीडियो रोक कर सभी क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आवेदक पूर्व में इसी एक्ट के तहत दंडनीय नहीं हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जाएगा। आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता पिता या पुत्र पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है, यानी कोई भी राशन डीलर की दुकान आपके पास में पहले से नहीं होनी चाहिए। आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। आवेदक बालिग होना चाहिए एवं मानसिक रूप से स्वस्थ चित्त होना चाहिए। चाल चलन अच्छा होना चाहिए तथा कभी भी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। और आवेदक द्वारा दिनांक 1/1/2015 के बाद में 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके पास में जो तहसीलदार द्वारा जारी 1 लाख रुपए का आपका जो न्यूनतम हैसियत प्रमाण पत्र होता है ना वो प्रस्तुत करना होगा। और जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं है ना उनको जो न्यूनतम हैसियत प्रमाण पत्र है वो 25,000 रुपये का देना होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। बाकी आपके घर में इसमें शौचालय होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसकी जो अन्य योग्यता के बारे में हम बात करें तो आपके घर में शौचालय होना आवश्यक है, ठीक है। शौचालय भी आपके घर में होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है, राजस्थान में जो आपको राशन डीलर के लिए आपकी जो सैलरी रहती है ना वो आपकी रहती है कमीशन बेस के आधार पर आपको इसमें सैलरी दी जाती है, ठीक है। यानी आपको इसमें प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। आप जैसे यानी जिस इलाके में जितने ज़्यादा गेहूं का आवंटन होगा उस इलाके के जो राशन डीलर है उसकी जो सैलरी है उतनी ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। तो पहले आपका जो कमीशन था ना प्रति क्विंटल के हिसाब से बता रहा हूँ तो वो 137 रुपये के लगभग था, ठीक है। लेकिन अब इसको बढ़ाकर लगभग 141 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, ठीक है। वैसे 150 है लेकिन इसमें आपके लगभग 9 रुपये की कटौती होने के बाद में आपको 141 रुपये के लगभग आपको इसमें कमीशन दिया जाता है प्रति क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसमें लगभग एक अनुमानन हम इसमें सैलरी देखें तो 20,000 रुपये के लगभग इसमें सैलरी रहती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। गांव में रहकर महीने में मात्र 4 या 5 दिन काम करना होता है और आपको 20,000 रुपये की इसमें इनकम हो जाती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी इनकम होती है। यानी जिस इलाके में जितनी ज़्यादा गेहूं का या जो भी राशन सामग्री आती है सरकार के द्वारा उसका वितरण होता है उसमें आपको कमीशन दिया जाता है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको ये जो नोटिफिकेशन है ना ये हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल इन दोनों पर मिल जाएगा और इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से अगर आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है और ये नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस क्लास में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ में। और यदि आपका कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसे नई क्लास के साथ में और एक और ऐसी नई वैकेंसी की जानकारी लेकर। तब तक टेक केयर।